सिंध का सबसे खूबसूरत मकाम। सफर में तनवीर, चांडियो, नासिर, रहमान और आपने। तो अभी वो जो जगह आपको नजर आ रही है वहां तक हमने जाना है। गाय आ रही है सामने से। एक बाजार में से गुजर रहे हैं तनवीर भाई। नहीं होती। हमारा थर गेस्ट हाउस, यहाँ पर हम स्टे करेंगे, यहाँ रुकेंगे। अच्छा भाई, तो कराची से तकरीबन 7 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए। रास्ता बहुत खूबसूरत और अभी शावर वावर सबने ले लिए तैयार, पर हम दोबारा हो गए नाश्ता करते और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे नंगर पार्कर को और कारोंजोर की पहाड़ियों को। तो भाई देखिए, नाश्ता लगाने के लिए अरे यार हमारे जुल्फिकार भाई खास तौर पे खुद टेबल लेके आ गए हैं यार। ये आ गए भाई गर्मा गर्म पराठे। भाई घर से आया हुआ नाश्ता, ये जुल्फिकार भाई के घर से आया है। ये फ्राई टाइप की तरह होता है लेकिन ये हल्का सा फ्राई हुआ है, उसमें मसाले डले हुए। और ये अंडा है स्पेशल। हाँ जी यार, ये चपली कबाब टाइप अंडा। और ये मक्खन है और ये शहद है। ओए ओए, बस ये आप नाश्ता करेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, हम सिंध में रहने वाले हैं, मेहमान नवाज सारे। हमारे जुल्फिकार भाई जो यहाँ के मकामी। बहुत शुक्रिया भाई, सबसे पहले तो आपका यार। ये जुल्फिकार भाई पूरे मुकम्मल आपको नंगर पार्कर में हमारे साथ ही दिखेंगे। ये सारी जगहों के बारे में डिस्क्लोज भी करेंगे कि कैसी हैं, क्या है। अच्छा भाई, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का बाजार है और इस बाज़ार के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ हम भी सर्च करते हैं, अगर कुछ मिल गया तो लेकर जाएंगे कराची। ये हैं वो दुकानें, ये वो मोहल्ले हैं जिसे पार्टीशन से पहले का देखिए कहा जाता है। और तर्ज इसलिए कि अभी तक भी ये उसी तरह के ही हैं। मतलब देखिए लकड़ी के वगैरह के दरवाजे हमारे, अक्सर यहाँ पे शटर वटर वाली भी शॉप्स हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की देखिए यहाँ पर आपको ये वाली दुकानें भी नज़र आएंगी। लेकिन ये है असल जो खूबसूरती है यहाँ की, इसको हम ये कह सकते हैं, ये है असल खूबसूरती। ओ वाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है यार। हरियाली, पानी और ऊपर पहाड़, क्या बात है, क्या बात। पॉइंट का नाम है अंचला सर। पुरानी एक कहावत है कि यहाँ पे ऊपर जाओगे 100 सीढ़ियाँ हैं, नीचे आओगे 99 जो है ना सीढ़ियाँ हैं। तो ये गिनते हुए जाएंगे? हम गिनते हुए जाएंगे और वापस भी गिनती करके आएंगे। और ये पूरी नहीं होती कहीं भी? नहीं, पूरी नहीं होती। और ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और ये एक पानी का आबशार भी बना हुआ है, कैसे पानी नीचे एक पहाड़ों से आ रहा है। 99 नीचे 100 ऊपर। नहीं, 100 ऊपर 99 नीचे। वही बात हो गई ना, एक की मिसिंग है ना भाई। एक तो ज़बरदस्त किस्म की सीढ़ियाँ बनी हुई है, आराम से चढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये मंजर देखें ना, क्या ग्रीनरी के साथ पहाड़। मकामी हिंदू भाई हमारे वो ऐसे पुकारते हैं 100 सीढ़ियों वाला मंदिर। भाई ये देखें, वाह, ग्रीनरी ज़बरदस्त किस्म के लाल पहाड़। तो जुल्फिकार भाई फाइनली हम पहुंच गए ऊपर। हाँ, 100 सीढ़ियों से तो ज़्यादा है यार ये। हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लिया कि वो बताते हैं कम है। हाँ, जाना ज़्यादा थोड़ा। तो भाई अब चलते हैं अगली मंजिल की तरफ और वहाँ देखते हैं हमारे लिए नंगर पार्कर में ऐसा क्या है। तो भाई लगा दम मिटा गम, लगा दम मिटा गम। तो भाई नंगर पार्कर बहुत खूबसूरत जगह है, उसको एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँचे एक ऐसी जगह जो कहलाती है रामा पीर। रामा पीर क्यों कहते हैं कि यहाँ पर एक पीर साहब का मज़ार भी है और शंकर का मंदिर भी है। और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत जो थर की हाईलाइट्स है वो है मोर। वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं भाई। तो ये देखें, ये ऊंचाई से और इतनी हमारी 660 सीसी का वो कहते हैं ना कि बस गरम क्या हो गई, वो उसकी जान छोड़ दी। उसने कहा मैं ऊपर नहीं जा सकती, हम सब उतर गए। हाँ, धक्का लगाए। ओए 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 ओए।
जुल्फिकार भाई ये वाली क्या कौन सी जगह है और क्या करना है? तरवट का थल्ला कहलाता है। हम वहाँ पे जाएंगे और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जाएंगे, पहाड़ देखेंगे, उस पर हाइकिंग करेंगे और एंजॉय करेंगे। मजा आएगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, लोग ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ से ऊपर तक जाते हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पर भी है, लेकिन हम जा रहे हैं पानी वाली जगह पे। थोड़ा वक्त भी कम है और आपको हसीन मनाजिर दिखाते हैं। ये जिंदा है? हैं? और एक भाई आपने बहुत आराम से जाना है इधर से, ऐसे करके ये देखिए, ऐसे रखना पाँव, ऐसे रखना है, फिर ऐसे रख के और ये पानी को एंजॉय करना है यार। दो स्लिपरी हो रहा है, बहुत टाइट। ऊपर जा रहा हूँ। नासिर, जगह कैसी है? बेहतरीन है ना? जबरदस्त यार, क्या पहाड़ों से पानी निकलता हुआ आ रहा, बहते हुए आबशार। इसे कहते हैं भाई नज़ारे खूबसूरत। ये सिर्फ आपको नंगर पार्कर में बारिश के बाद ही मिल सकता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। भाई मसला ये जुल्फिकार भाई, अगर यहाँ आके डुबकी नहीं लगाई तो क्या दवा यार। जूते तो उतारो भाई, कपड़े सूख जाएंगे, कपड़ों की फिक्र मत करो। भाइयों आ जाओ पानी के अंदर, कैडियो आ जाओ। अबे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? टन 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 टन। ऐसा होता है जब कराची वालों को ज्यादा पानी दिख जाए। पानी ही पानी, पानी ही पानी। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये नंगर पार्कर का आखिरी गांव है और बिल्कुल सामने जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हदूद शुरू हो जाती है इंडिया की। और इंडिया का है सूबा राजस्थान और उसका शहर है भोज, यानी तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर आप इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। तो ये है हमारा नंगर पार्कर, उसकी खूबसूरती। और सहरा है, बारिश है, ग्रीनरी है और मौसम इंतहाई अच्छा है। तो अगर आप अच्छे मौसम में जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं इंडिया यहाँ से। आप आ जाओ। थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे सुमण आया हो छा कम करण आया हो, घुमण आया हो तव्हां हिते? उठो थोड़ा घूमो, मौसम कितना जबरदस्त लगा पड़ा है। भाई चांडियों ने हमसे वादा किया था चाय बनाएगा और चांडियों भाई हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो जी चलते हैं अगली मंजिल पर और देखते हैं नंगर पार्कर कितना सरप्राइज करता है। आ जाएंगे। अच्छा तो भाई इस वक्त हम तकरीबन 2 से 2,500 साल पहले का कदीम मंदिर है, जैन मंदिर के नाम से। और नंगर पार्कर में इससे यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, मगर थोड़ा सा रेनोवेट भी हुआ है और इसकी जो तारीख है वो बहुत कदीम है। इसके हवाले से बताते हैं कि जुल्फिकार भाई ने हमें क्या बताया, जो यहाँ के मकामी साफ़ी, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, जैनिज़्म हिंदुज़म से एक अलग मज़हब था, क्योंकि ये मंदिर हैं और उससे रिलेटेड है, तो लोग इनको हिंदुज़म समझते हैं। ये अब पाकिस्तान में ये हिंदू जैनिज़्म के लोग नहीं रहते, इंडिया और मलेशिया ऐसे दूसरे ममालिक में रहते हैं। अच्छा ये क्या है सरकार में? ये एक गार है, जो कहते हैं कि ये जो जैन मंदिर यहाँ से जो जैन मंदिर है, यहाँ से लेके 40-45 किलोमीटर पीछे एक जैन मंदिर है। वहाँ अंदर से गार एक जाती थी, लोगों का जो आना जाना था वो इस गार के नीचे से था। हाँ, अभी क्योंकि हज़ारों साल से ये पुराना मंदिर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन किताबों में मौजूद है। और ये कहावत भी है यहाँ पे कि ये एक गार है जो यहाँ से जो लोग आते जाते थे। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे तरीके से मुँह धो लिए, ज़मीन का पानी था और किससे में पानी निकाला था चालू से बताएं? वो नलका हाँ, पंप से पानी निकाला हमने और फ्रेश हो गए। और अब हम कहाँ जा रहे हैं भाइयों? मारवी जो कुआं। मारवी जो कुआं। मारवी जो कुआं।
यार, देखो तनी भाई। इधर से आओ, इधर से पानी निकालो आप। अच्छा, आते हैं कितना 40-50 फीट तो होगा, ज़्यादा होगा यार, 100 फुट से ऊपर है यार ये। कम से कम 3 से 4 मंजिला है। मगर वो लम्हा सोचो ना, जब मारवी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगाई थी, और जब इसी वजह से इस गोट का नाम, इस जगह का नाम, इस कुएं का नाम, और इसको हेरिटेज में इस्तेमाल किया आप लोगों ने, यानी हेरिटेज कर दिया इसे। तो भाई नंगर पार्कर का सफ़र बहुत अच्छा रहा। शाम हो गई, बल्कि रात हो चुकी है, और वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस और नंगर पार्कर के जो हसीन मनासिर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ किया होगा। तो बस एक गुजारिश ये है कि जो कारंजर नंगर पार्कर का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत है, मगर चंद लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, उन पहाड़ों को काटना चाहते हैं। तो अभी तो ये मामला दब गया है, लेकिन आपने, हमने जो नेचर से प्यार करते हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी। कभी भी कोई चाहे कोशिश करता है इस तरह की कि नंगर पार्कर के जो पहाड़ हैं उन पर कब्ज़ा कर ले, ये ऐसा होने नहीं देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।